हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लूसेंट का निचोड़। यहाँ पर देखेंगे लूसेंट बुक का निचोड़। यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन एमसीक्यूज जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और यहाँ पर देखेंगे ये लूसेंट बुक का ताबड़तोड़ निचोड़। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जीएस और जीके जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पर यह हमारे भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो जो कि भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपीपीसीएस, यू यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, जीडी, ईटीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर देख रहे हैं ये संविधान निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान की है। यहाँ पर इनका कहना है, इनके शब्द यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं जो कि आपको हम बताते हैं। जहाँ सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है वहाँ क्रांति का उदय होता है। ये किसने कहा था? ये BR अम्बेडकर अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है और कलम सबसे बड़ा हथियार। अगर शिक्षा को अपने शस्त्र और शास्त्र के आधार पर समझा जाए या माना जाए तो बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण होता है और आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देख रहे हैं स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष की गई थी या फिर किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ पर विथ आंसर सहित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1950 में या 1952 में या 1953 में या 1954 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1952। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में हुई थी। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 1951 की बात की जाए, 1951 की तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1951 में। 1952 में स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे कौन सा संशोधन था जिसके माध्यम से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 82वां संविधान संशोधन या 83वां संविधान संशोधन या 84वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? तो यहाँ पर देख रहे हैं 86वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर देख रहे हैं 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के तहत। यहाँ पर देख रहे हैं किस संविधान संशोधन? तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन के तहत ही 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार बनाया गया था, जो कि मौलिक अधिकारों में वर्णित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आंसर जो है हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा 86वां संविधान संशोधन। चलिए हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर संविधान के किस संशोधन, यहाँ पर देख रहे हैं संविधान के संशोधन से ही क्वेश्चन यहाँ पर आया है। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और
संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। तो ये देख रहे हैं, ये यूपीएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी में और यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस, देख रहे हैं यहाँ पर आईसीएस की बात की गई है। यहाँ पर आईसीएस जो हमारी आईएएस है, आईएएस यूपीएससी जो है आईएएस है, इसी को पूर्व में पहले इसे आईसीएस के नाम से जाना जाता था। जो यूपीएससी आईएएस की एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराती हैं, तो वो इसका नाम पूर्व में, इसका पहले नाम आईसीएस था, बाद में इसका नाम चेंज होकर आईएएस बन गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहाँ पर देख रहे हैं, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। तो किस अधिनियम संशोधन के तहत दिया गया? तो 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा, या 24वां